हमने ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लास में हमने हार्ट बीट तक ये सब डिस्कस कर लिया था। ये टेबल भी आपने होमवर्क में कर लिया था। और अब यहाँ पर एक टॉपिक है जो इसी के अंदर आ रहा है, दैट दी हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। ये जो एनिमल्स हैं, ये इनके अंदर क्या ब्लड होता है या नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, पहली बात तो ये कहाँ मिलेंगे हमें, ये हमें मिलते हैं वाटर के अंदर। तो इनके अंदर ब्लड या कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ये कोई ऐसे इनके ऊपर इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है बेसिकली। सो वाटर इन विच दे लिव, जिस पानी के अंदर ये रहते हैं उसी में इनको क्या मिल जाता है, फूड वहीं से मिल जाता है, ऑक्सीजन वहीं से मिल जाती है, यानी वाटर के अंदर ही ऑक्सीजन एंड फूड उन्हें मिल जाता है। नाउ द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। उसी वाटर के अंदर दे रिलीज देयर वेस्ट मटेरियल, जैसे कि जो खाने का वेस्ट मटेरियल होगा, and they also release the carbon dioxide which is also a waste in that water only. So water यहाँ पर इंटेक के लिए भी काम आ रहा है, फूड का इंटेक कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है, और उसी वाटर के अंदर वो एक्सक्रीशन भी कर रहा है। थैंक यू। एक्सक्रीशन करने के लिए वो ऑक्सीजन CO2 को रिलीज कर रहा है और जो भी फूड का वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज कर रहा है, ठीक है। सो वाटर इज इंपॉर्टेंट हेयर। So these animal do not need a circulatory system. So circulatory fluid जैसे कि ब्लड की इनके रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब ब्लड नहीं है तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये याद रखना आप, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहते हैं और बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके अंदर ब्लड नहीं होता है, ब्लड नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ब्लड वाटर में जिसमें रहते हैं वहीं से फूड ले लेते हैं, वहीं पर वेस्ट रिलीज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, पहले तो जो हाइड्रा वाला पार्ट है उसके लिए लिख लेंगे आप, कॉपी में आगे नोट्स जो बनाएंगे आप उस तरीके से लिख लेंगे, हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस, ठीक है, इनसे रिलेटेड लिखवा रही हूं मैं। दे डू नॉट हैव ब्लड and circulatory system. They do not have blood and circulatory system, ठीक है। They live in water. They live in water and from water only they intake food and oxygen, waste material and carbon dioxide they release in, they रिलीज कह सकते हो, एक्सक्रीट कह सकते हो, दे एक्सक्रीट इन वाटर, उसी वाटर में उसको भी रिलीज कर देंगे। तो ये पार्ट आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन या एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक मिनट, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? सो एक्सक्रीशन, इट इज अ प्रोसेस, एक मिनट वेट करो,
It is a process in which waste material released released out of the body is called excretion. ठीक है, excretion इसको कहते हैं. तो आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इसको रीड कर लेते हैं. रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू दी लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. अब हमारी बॉडी में अगर वेस्ट देखें तो कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो देखो, गैसियस जो वेस्ट होता है वो CO2 होता है. वो एक्सहेलेशन जब हम करते हैं, रेस्पिरेशन में जब हम सांस छोड़ते हैं, उससे बाहर निकल जाता है बॉडी से. फिर जब हम खाना खाते हैं, उसका जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जिसको फीकल मैटर कहते हैं, वो हमारे बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है. अब जो बचा है लिक्विड वेस्ट, जो घुला हुआ वेस्ट है हमारी बॉडी में, कहाँ पे घुला हुआ है? ब्लड के अंदर. लिक्विड वेस्ट इन ब्लड, ये वाला रिलीज कैसे करेंगे? ठीक है, तो CO2 तो हमारा लंग से निकल गया, फीकल मैटर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक से बाहर हो जाता है. लिक्विड वेस्ट कैसे रिलीज करेंगे? तो ये हम रिलीज कर पाते हैं किडनी की मदद से. ठीक है, तो ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन प्रोसेस. तो जो हम अनडाइजेस्टेड फूड, फीकल मैटर मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन. नाउ लेट अस find out how the other waste material are removed from the body. You may wonder where these unwanted material come from. चलो, अभी दूसरे कौन से वेस्ट बचे हैं? तो मैंने जो बताया अभी आपको, लिक्विड वेस्ट जो बचा हुआ है, जो घुला हुआ डिजॉल्व वेस्ट है ब्लड के अंदर, वो कैसे रिलीज होगा? सो व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज. दीज आर टॉक्सिक. टॉक्सिक मतलब जहरीले होते हैं ये, एंड हेंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और हमारी बॉडी से इन्हें बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. So the process of removal of waste produced in the cell of the living organism is called excretion. The parts involved in the excretion form the excretory system. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ. एक तो ये भी प्रोसेस है. It is a process in which waste material released out of the body is called excretion. अब इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, the parts which are involved in excretion form excretory system. तो क्या बना देते हैं? excretory system बना देते हैं. ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन का, अगर अभी तो ये एक्सक्रीशन इन एनिमल टॉपिक है, एनिमल में हम किसका डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल? ह्यूमन का. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होगा? वो कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है? तो वी हैव किडनी सिस्टम. किडनी सिस्टम ये हेल्प करेगा हमारे लिक्विड वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए. ठीक है, तो किडनी सिस्टम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. हाउ कैन दिस बी डन? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. कोई चीज तो चाहिए, जैसे देखो, कोई चीज जब घुली हुई होती है, कोई ग्लास है, उसके अंदर आपने कोई वाटर ले लिया है थोड़ा सा, उसके अंदर कुछ हमने मिक्स कर दिया, घोल दिया, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि सपोज उसके अंदर हमने कोई मिट्टी घोल दी, ठीक है, और पानी है, तो अगर हम सोचे छन्नी से छान के निकाल दें, हो सकता है. अगर हमारे पास बहुत माइन्यूट जो होती है ना, बहुत बारीक जो है छानने वाली कोई चीज मिल जाए कि उससे मिट्टी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, तो हो सकता है ये काम भी. तो इतनी ही बारीक छन्नी टाइप, यानी जिसको कह रहे हैं फिल्टर लगा होता है हमारे किडनी में. ठीक है, तो हमारे पास ब्लड में से जो गंदगी वगैरह है वो फिल्टर कर सकती है कौन? किडनीज. ठीक है, तो हमारे जो ब्लड के अंदर घुली हुई इम्प्योरिटीज होती हैं उसको फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी. हमारे पास 2 किडनी होती हैं. सो दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी. व्हेन ब्लड रीचेस टू द 2 किडनी, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. अभी जब ब्लड जब जाता है
अभी देखो, अभी मैंने कहा ना, जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसको हमने छानना है, फिल्टर करना है, तो इसमें दोनों चीजें हैं ना, एक हार्मफुल है और एक यूजफुल है। तो यूजफुल क्या है? वाटर। और हार्मफुल क्या है? जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज है। तो सिमिलरली जो ब्लड होगा हमारा, उसमें यूजफुल क्या होगा? जो हमारा ब्लड कंटेंट है। और हार्मफुल क्या होगा? जो उसमें जो केमिकल्स या कुछ हमारे ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस घुले हुए हैं, जो हमारे खाने पीने के साथ आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हम कुछ खाना वाना खाते हैं, तो उसमें जो भी अमाउंट हाई हो गई हमारी बॉडी में, वो टॉक्सिक हो जाएगी, तो वो हार्मफुल हो गया, तो अब उसको निकालना पड़ेगा बॉडी से बाहर। ठीक है, तो किडनी के अंदर दोनों सब्सटेंस जा रहे हैं, यूजफुल भी हार्मफुल भी। तो जो यूजफुल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दोबारा से ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, ये किडनी के अंदर ही होता है सारा काम, तो ये ब्लड में चले जाएंगे। लेकिन जो वेस्ट जो हमारा रिमूव करना है, जो बेकार या इम्प्योरिटीज हैं, जो हमारी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, वो वेस्ट पानी के साथ घुले रहेंगे, वो किडनी से बाहर, जो ब्लड के अंदर वापस नहीं जाएंगे, वो किडनी में ही रहेंगे। और किडनी से होते हुए, ट्यूब से होते हुए यूरिन के फॉर्म में, जो यूरिन होता है उसके फॉर्म में वो बाहर हमारी बॉडी से निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। सो फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। आप समझे? मैं फिर से बता देती हूँ आपको। किडनी सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, तो जो ये किडनी है, ये जो यहाँ पे हमारे पास किडनी है, इस किडनी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? मैंने कहा यूजफुल भी आएंगी और सब्सटेंस वो भी आएंगे, हार्मफुल सब्सटेंस भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे, वो तो दोबारा से जो इसके पास ब्लड वेसल्स आ रही होंगी ना, ऐसे ब्लड ब्लड की ये जो वेसल्स हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर आ रही होंगी, इसके अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब बैक हो जाएगी। तो सपोज गुड सब्सटेंसेस को मैं ब्लू से बना रही हूँ, ये कुछ इसके पास सब्सटेंस आए ब्लू में किडनी के अंदर, और कुछ जो बैड सब्सटेंस है वो रेड में बना रही हूँ। ठीक है भाई, ऐसे बना दिए। तो मैं ये कह, या मैंने उल्टा बना दिया, ऐसे लगा लो, गुड सब्सटेंसेस आपके रेड वाले हैं, ठीक है, गुड सब्सटेंसेस, और ब्लू वाले बैड है, बैड सब्सटेंसेस। ठीक है, गुड सब्सटेंसेस। अभी क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों आए हैं इसमें, कहाँ से आए? ब्लड से आए हैं। तो होगा क्या, जो ये ब्लू वाले यानी जो बैड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनको, सॉरी पहले रेड वाले देखेंगे, तो जो गुड सब्सटेंसेस हैं वो क्या होगा, दोबारा से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे एब्जॉर्ब होने लगेंगे, वापस वापस जाने लगेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो नीचे जाएंगे, मतलब हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएंगे, वो कौन जाएंगे? तो पहले तो यहाँ से एक ट्यूब बनानी पड़ेगी, जिसको यूरेटर बोलते हैं। यहाँ से किडनी से एक ट्यूब निकली होती है, जिसको बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, तो हमारे पास दो किडनी होती है, दोनों में इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी किडनी भी बना देती हूँ, ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो ऐसे करके यूरेटर, ठीक है, इसको बोल रहे हैं यूरेटर। ये हमारा किडनी। ठीक है, तो अब जो नीचे नीचे आएंगे वो कौन आएंगे? सिर्फ बैड सब्सटेंस आएंगे, क्योंकि रेड वाले तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ से भी बैड आ गए और यहाँ से भी बैड आ गए, बाकी सब बाकी सब बाकी सब एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है भाई, एक मिनट रुको, इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा इधर बना लेती हूँ। हम्म, यस। तो इसके नीचे हम आपको क्या, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा यूरिन कलेक्ट होता रहता है। इसको बोलते हैं, मसल्स का बना होता है ये, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा यूरिन फिल होता रहता है। और ये जो ऊपर से बैड सब्सटेंसेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ वाटर भी होगा मिक्स, यानी ये सारा इकट्ठा क्या कहा जाएगा? बैड सब्सटेंस। यानी बैड सब्सटेंस कौन है? हार्मफुल होते हैं, इसीलिए बैड कह रहे हैं उनको, हार्मफुल होते हैं ना वो हमारे लिए, तो हार्मफुल है।
प्लस इसके साथ क्या है, वाटर। तो ये इकट्ठा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है तो इसे हम यूरिन बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिन है और हार्मफुल सब्सटेंसेस है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है अब ये इसमें क्या कलेक्ट हो जाएगा, यूरिन। तो ये सारा इसके अंदर यूरिन कलेक्ट हो गया। फिल्ट्रेशन हमारा कहाँ हुआ, अभी बताया था ना, तो फिल्ट्रेशन हमारा किडनी के अंदर हो जाता है, फिल्ट्रेशन इन किडनी। तो ये जो दो किडनी बनाई है इनके अंदर हमारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर सारा वो डिपॉजिट हो गया है। क्या डिपॉजिट हो रहा है, यूरिन डिपॉजिट हो रहा है। अब वो जब तक डिपॉजिट रहेगा जब तक हम इसको जो है रिलीज आउट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे नीचे छोटी सी ये ट्यूब भी दिख रही है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद होता है यूरेथ्रा। और ये जो ओपनिंग दिख रही है इसको बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग। तो अब हम पैसेज देख लेते हैं कैसे कैसे यूरिन पास होता है। ठीक है, पाथवे ऑफ, ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा कॉपी में। उसके बाद ये लिखना होगा पाथवे ऑफ यूरिन, जैसे हमने पाथवे ऑफ ब्लड किया था। तो पाथवे ऑफ यूरिन क्या होगा, सबसे पहले तो किडनी, किडनी से वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर एक ट्यूब होती है जो कि किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में ला रही है यूरिन को। ठीक है, और फिर यूरेटर से हम कहाँ जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिन कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। और उसके बाद यूरिन वहां पे इकट्ठा रहेगा टिल द टाइम वी आर नॉट रिलीजिंग इट आउट। यूरिन को हम बाहर नहीं पास आउट कर रहे हैं जब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा। व्हेन वी आर फीलिंग द सेंसेशन टू जस्ट रिलीज इट आउट, तो हम जाके वॉशरूम चले जाते हैं और रिलीज आउट कर देते हैं। तो तब तक ये स्टोर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या है, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक छोटी सी ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग। तो इस तरीके से फिर वो एकदम रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको पाथवे बताया है ये आपको याद रखना है। जैसे आपने ब्लड का पाथवे याद रखा था ऐसे ही आपको ये पाथवे भी याद रखना है। ठीक है, अब बुक में देख लेते हैं क्या है। तो देखो ये आपको फिगर इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यूरिन इस तरीके से, यहाँ से यूरिन कैसे आएगा, ऐसे ऐसे डायरेक्शन देख लो, यूरेटर से आ रहा है। यूरेटर से आके यूरिनरी ब्लैडर में दोनों साइड से स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद यहाँ पे देखो आपको ये छोटी सी जो ट्यूब दिख रही है ये यूरेथ्रा है और फिर ये यूरिनरी ओपनिंग। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको मैं रीड कर देती हूँ एक बार। तो जो यूरिन है किडनी से यूरेटर में आ गया, इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इट पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। द किडनीज, अब देखो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे बन रहा है हमारा, तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सभी इकट्ठे क्या कहे जाएंगे, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाएगा। जैसे कि डाइजेशन में था ना, हमारा माउथ, हमारा स्मॉल स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे, और लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब मिलके इकट्ठा क्या बना रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे यहाँ पर ये सारे पार्ट्स मिलके हमारे बना रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए जो अडल्ट ह्यूमन होता है यानी कोई एक अच्छा खासा नौजवान इंसान है, तो उसका एक बताया है कि 1 डे में यानी 24 आवर्स में कितना यूरिन वो पास कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी। सो अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन। ठीक है, इतना 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। द यूरिन कंसिस्ट, अब यूरिन की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है कि यूरिन में क्या क्या होता है। तो 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई थी बातें कि हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं और वाटर है, तब जाके यूरिन बन रहा था ना। तो हार्मफुल सब्सटेंसेज में आप ऐड कर लो कि हार्मफुल सब्सटेंसेज में क्या क्या होगा। तो 2.5% यूरिया होगा और प्लस में 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल होंगे, अदर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, 2.5%, और बाकी जो 95% बचा वो क्या है, वाटर, जो ये रहा। ठीक है, तो ये सारा इकट्ठा मिलके यूरिन बनता है। मैं फिर से बता देती हूँ यूरिन में क्या क्या होता है। तो यूरिन में 2.5% यूरिया,
2.5% यूरिया है, परसेंटेज यूरिया प्लस 2.5% अदर वेस्ट एंड 95% वाटर। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन की क्या कंपोजिशन है। ठीक है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, पाथवे के बाद अलग से लिख लो कंपोजिशन ऑफ यूरिया, सॉरी कंपोजिशन ऑफ यूरिन अलग से लिख लोगे हेडिंग बना के, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो उसमें लिखोगे यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ, यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट एंड 95% वाटर। ठीक है, इस तरीके से पूरा 100% हो गया। तो ये परसेंटेज बता दी, इस तरीके से कॉपी में लिख लेना। ठीक है, नाउ वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट द वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। अब आपने देखा है कि जो गर्मियां होती हैं उसमें हम जो है स्वेटिंग करते हैं, ठीक है, और जो स्वेटिंग करते हैं उसमें हम क्या रिलीज करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट। Bujo has seen that sometime in summer, white patches are formed on our clothes, especially in area like underarms. These marks are left by salt present in the sweat. तो जो sweating होती है, this is also a waste material. ठीक है, sweating is also a waste material. तो sweating के अंदर क्या क्या होता है, sweat का आप देख लेते हैं एक बार, sweat, what is sweat? तो sweat के अंदर क्या है, salt plus water. तो this is also a waste. ये भी हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। तो जो स्वेटिंग करते हैं विच इज ऑल्सो अ एक्सक्रीशन प्रोसेस, एक्सक्रीटरी प्रोसेस है। तो डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? तो कोई और फंक्शन भी है इसका। तो जैसे देखो स्वेटिंग होती है तो हमें ठंडा फील होता है, नहीं होता है, ठीक है, गर्मी नहीं लगती। तो वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर, दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। तो जैसे मटके का पानी ठंडा रहता है, तो मटके का जो बाहर बाहर से पानी ना इवेपोरेट होता रहता है, तो वो ठंडा होता जाता है क्योंकि उसकी हीट भी इवेपोरेट हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर जब इवेपोरेट होता है तो एक्स्ट्रा हीट भी ले जाता है वो मटके से, तो मटका ठंडा हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब स्वेट आता है, तो स्वेट जब उड़ता है तो हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट ले जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो ऐसे ही स्वेटिंग भी क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे, द वे इन विच द केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स, अब जैसे कितना पानी है हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का वेस्ट रिलीज करेगा। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल, जैसे जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, फिशेज, ठीक है, ये कैसे रिलीज करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं। ये यूरिन नहीं रिलीज करते, ये अमोनिया रिलीज करते हैं, विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। तो डायरेक्टली वाटर में रिलीज कर देते हैं। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, हम रिलीज नहीं कर सकते अमोनिया। ठीक है, ये सिर्फ जो पानी में रहने वाले हैं वही रिलीज कर रहे हैं, विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। सम जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड, लिजर्ट, स्नेक, इनके पास ना बहुत कम पानी होता है इनकी बॉडी में, तो ये सेमी सॉलिड यानी थोड़ा थिक थिक पेस्ट लाइक जो है एक्सक्रीशन करते हैं, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। तो बर्ड्स एंड लिजर्ट क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हम ह्यूमंस रिलीज करते हैं वो यूरिया करते हैं, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, तो हम यूरिया करते हैं यूरिन की फॉर्म में, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं यहां पे बता देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे, तो टाइप ऑफ वेस्ट, इसको नेक्स्ट में लिखेंगे आप, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ यूरिया के बाद लिखेंगे टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है, एंड टाइप ऑफ वेस्ट हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ वेस्ट में जैसे कि हमने लिख लिया पहले अमोनिया,
नंबर 2 लिख लिया यूरिक एसिड एंड यूरिया। किस फॉर्म में रिलीज होता है ये, ठीक है, फॉर्म इन विच इट इज रिलीज, फॉर्म इन विच इट इज रिलीज्ड, किस फॉर्म में रिलीज होता है बॉडी से, और कौन से ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमने टेबुलर फॉर्म में इसको इन्फॉर्मेशन को बना लिया ताकि हमें इजी रहे याद करने में, ठीक है भाई। तो देखें यहाँ पे अमोनिया फॉर्म इन विच इट इज रिलीज, तो ये किस फॉर्म में रिलीज होगा, लिक्विड फॉर्म में रिलीज होगा। कौन कर रहे हैं इसको, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिशेस, ठीक है। नंबर 2 यूरिक एसिड, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में यानी पेस्ट लाइक होगा, पेस्ट लाइक। ये कौन करेगा, बर्ड्स, स्नेक, लिजर्ट। और यूरिया, यूरिया हमारा किस फॉर्म में होता है, यूरिया खुद में सॉलिड होता है बट किस तरीके से होता है, डिजोल्व हो जाता है पानी के साथ, डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल के रिलीज होता है ये, ठीक है। तो ये कौन करते हैं, ह्यूमंस, डॉग, काउ, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये भी आपको बनाना होगा कॉपी में। ये टाइप ऑफ वेस्ट कौन सा है, फॉर्म किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने ये भी पढ़ लिया। अब क्या होता है, कुछ पर्सन्स होते हैं उनमें जो कुछ इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से किडनी में किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, जिससे कि उनका वेस्ट रिलीज नहीं हो पाता बॉडी से। तो ऐसे में उनके बॉडी से जो वेस्ट रिलीज करने के लिए आर्टिफिशियल फिल्टर किया जाता है, आर्टिफिशियली फिल्टर किया जाता है ब्लड को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन। और उस मशीन को और जिस मशीन को और इस पूरे प्रोसेस को जो हम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। तो मशीन के द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनके केस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है।